हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशंस भी ड्राइव करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्फेरिकल कैपेसिटर? क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस। तो इसकी कैपेसिटेंस के लिए एक एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना है आपको। ए स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ द टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। देखिएगा, ये बता रहा है कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो बनता है दो कंसेंट्रिक। टू कंसेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि ऐसे दो सेल जिनके सेंटर एक हों। सेंटर कैसे हों? एक हों, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक। ठीक है, इस वाले का भी सेंटर ये है और इस बड़े वाले का सेंटर भी हमारा यही है, तो दैट्स वाई दिस टू सेल्स आर दी कंसेंट्रिक सेल्स। तो हमने मान लिया कि ये जो रेडियस है वो कितनी है, ए है, और बड़े वाले की जो रेडियस है वो कितनी है, बी है। बड़े वाले पर हमने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो चार्ज इंडक्शंस की वजह से क्या होगा, दूसरी प्लेट्स पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, दैट्स मीन्स नेगेटिव चार्ज इंडक्शंस हो जाएगा। यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। हमने कहा कि एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना है। ये तो हमने समझ लिया कि दो कंसेंट्रिक सेल्स होते हैं और इस अरेंजमेंट को हम पढ़ते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। अब पढ़ते हैं एक्सप्रेशंस के लिए। कंसीडर अ स्फेरिकल कैपेसिटर विच कंसिस्ट ऑफ द टू कंसेंट्रिक सेल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी। दीज टू सेल्स कैरीज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। ये जो है हमारे पास सेल्स वो चार्ज कैरी कर रहे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब देखिएगा, अब हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है इसके लिए। तो एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगी। क्यों होगी जीरो? क्योंकि इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होता है। सेल्स में जितना भी सेंटर पर चार्ज छोड़ा जाता है वो सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ना कि वो सेंटर पर रहता है। हाँ, तो इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे। सपोज दैट हमने बताया इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। ठीक है, आउटसाइड में दोनों चार्जेस अपोजिट है, दोनों की एक की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें बीच में काम करना है। बीच में काम करना है। सपोज दैट ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, दैट इज अ पॉइंट पी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर पूरा गॉसियन सरफेस ड्रॉ जब आप करेंगे तो इसकी रेडियस भी कुछ ना कुछ होगी। इसकी रेडियस हमने मान ली कितनी है, स्मॉल आर। ठीक है, अब करेंगे कंसीडर ए पॉइंट पी वेयर वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, सो फॉर दिस ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर रेडियस का। इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्लास गॉसियन सरफेस जब हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए गॉस थ्योरम ही लगाई जाएगी। बाय गॉस थ्योरम, तो क्या होती है गॉस थ्योरम, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की एक फॉर्मूला होता है ई डी एस, ई इंटू डी एस। डी एस कितना होगा भाई, हमारे पास जो एरिया है वो सरफेस एरिया ऑफ दी स्फेयर, जो भी हमने स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेयर बनाया उसका रेडियस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो जल्दी पता करें, वरना हम आगे बढ़ें। हाँ, तो क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ चुकी है। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी। ठीक है, फॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट, ये यहाँ से स्टार्ट किया हमने अब रफ करके, फॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट पी बाय द डेफिनेशन of potential gradient,
पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन लगाइएगा, कितनी थी हमारे पास, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। सो डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का ई डी आर बाई इक्वेशन फर्स्ट से जरा वैल्यू डालिएगा ई की, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न, ठीक है, होना ही नहीं चाहिए। देखिएगा डी वी हमें छोटा सा पोटेंशियल नहीं चाहिए, सरफेस पोटेंशियल एट ऑन एंटायर सरफेस। पोटेंशियल एट एंटायर एंटायर सरफेस पर जो पोटेंशियल की बात करोगे तो इंटीग्रल करना पड़ेगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखिएगा जो भी हमारे पास में जो सरफेस पोटेंशियल है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कहने का मतलब सरफेस एरिया ए से लेकर डिस्टेंस बी तक रहेगा, तो दैट्स वाई लिमिट रहेगी ए से बी, ठीक है। और जो भी हमारे पास डी आर है, डी आर के लिए आर फंक्शन है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, सबको बाहर कर दीजिएगा। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए से बी की लिमिट आर स्क्वायर है, ऊपर जाकर के आर की पावर माइनस हो जाएगी इंटू डी आर। इसको अब हम रफ कर रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं रहा। इसको आगे बढ़ाइएगा, v इज इक्वल टू माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर का इंटीग्रल कीजिएगा, पावर 1 बचेगी, जो बचेगा वही नीचे आएगा, और a से v की लिमिट होगी, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, यानी कि पहले 1/b माइनस 1/a लगाया जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप इसका एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, ए बी और a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बट c इज इक्वल टू कितना होता है, q अपॉन b। सो c की q की वैल्यू डालिए, b की वैल्यू डालिएगा जरा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस बी अपॉन ए बी, q से q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन a माइनस बी। दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक काम कीजिएगा, इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये पोटेंशियल ग्रेडियंट में माइनस का साइन पहले से मेंशन मत करो, ठीक है, वरना आर गलत हो रहा है हमारा। और अब जो ये माइनस आया है, इस माइनस को यहाँ मेंशन कर लीजिएगा। अब इस माइनस साइन की वजह से इसके साइन चेंज कर लेना। अब ये लीजिए, बाहर माइनस और अंदर साइन चेंज कर देते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में, b माइनस ए। चलो कर लीजिएगा।